भिंडरे वाले की मूर्ति फोटो लेके आगे चलना। आज उन्होंने क्या किया मैडम, यही तो बात है। या तो पूरी बात पता निकालो क्या हुआ क्या नहीं। जो उन्होंने आज किया है मैं उस चीज पे दे रहा हूँ। जो उन्होंने आज किया, जो बॉर्डर पे लगा नहीं होता, बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे भिंडरे वाले की फोटो लगाने की मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो कह रहे कि वहाँ पर जो भाई मर्सिडीज वगैरह ये भी तो उस आंदोलन में म्यूजिक सिस्टम लेके आना और सरकार विरोधी। अच्छा मैं एक वीडियो सुनाता हूँ। एक बंदा अगर ये कह रहा है, एक वीडियो वायरल हुई है, उसने कहा है मोदी की हत्या हो जाएगी 2 साल के अंदर, इसे सपोर्ट करते हो? पंजाब में ठीक है, सुनिए भगवंत मान के, सुनिए भगवंत मान के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे सरकार में, हम एमएसपी लागू करेंगे। ठीक है, आ गए सरकार में, क्यों नहीं लागू किया? केंद्र सरकार से मांगने के लिए भगवंत मान पहुंच गए। ठीक है, केजरीवाल की यहाँ सरकार है, क्यों नहीं लागू कर रहे? राहुल गांधी कह रहे हम सरकार में आएंगे लागू कर देंगे। आप ये बताइए कि बजट का 70% अगर हम किसानों को दे देंगे तो कल को कपड़ा बनाने वाला भी कहेगा कि अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं दिल्ली में आग लगा दूंगा। अरे मांगे बताओ ना, आतंकवादियों के केस वापस ले ले, तिरंगे का अपमान करने वालों को केस वापस ले ले। 60 मैडम उन्होंने अपमान किया लाल किले पे। मैम एक सेकंड है ना, तो बुरा काम वाले लोग भी उसी में इन्वॉल्व होते हैं। लगाना गलत है मेरे हिसाब से। खालिस्तान मुर्दाबाद है। जो ये लोग खालिस्तान का वहाँ पे नारा लगाते हैं। फिर मेरी बात सुनिए, जब हम एक अच्छा काम करते हैं, चाहे हम गुरु नानक का नाम ले या हम किसी भी देश का नाम ले, हम राम का नाम ले, ये कह रहे हैं कि उसमें असामाजिक तत्व अच्छे बुरे दोनों लोग जुड़ते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? किसानों के खिलाफ नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सुन तो लीजिए। मोदी सरकार ने जब कोरोना आया उस समय पे कोरोना को हैंडल करते करते 2 साल हो गए, 2020 2021। उसके बाद 2021 में 2 वैक्सीन तैयार, कोवैक्सीन। उस समय पे राशन देना शुरू किया था 80 करोड़ लोगों को, वो भी किसान ही देते थे ना। ये तो आंदोलन के बाद ही आया था कोरोना। अब वो किसान, वो भी तो किसान से खरीद के दे रहे हैं और वो 5 साल तक दे रहे हैं। तो वो सिर्फ पंजाब के किसान तो नहीं दे रहे, पूरे भारत का दे रहे हैं। वो तो बंद नहीं हुआ ना मोदी सरकार से। अगर किसान सड़कों पे आ जाता, मोदी के विरोध में होता, तो ये सब राशन ही बंद हो जाता। देती हूँ, एक ट्रैक्टर लेने के लिए उसका जो EMI पड़ता है, जो इंटरेस्ट पड़ता है, वो बहुत कम पड़ता है। एक ऑडी लेने के लिए उसका उससे भी कम पड़ता है। जो ऑडी लेने वाला बंदा है, अब वो करोड़ों अरबों का मालिक है। वहाँ पर देखिए मैम, और वहाँ पर दोनों चीजें हैं, देखो मैडम, पानी का बिल देना नहीं पड़ता, बिजली सब्सिडाइज है। और सुन तो लीजिए, अरे किसान, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैम कह रही हैं कि जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो आसान है भाई, उसकी किस्त। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भाई मर्सिडीज वगैरह ये भी तो उस आंदोलन में म्यूजिक सिस्टम लेके आना और सरकार विरोधी। अच्छा मैं एक वीडियो सुनाता हूँ। एक बंदा अगर ये कह रहा है, एक वीडियो वायरल हुई है, उसने कहा है मोदी की हत्या हो जाएगी 2 साल के अंदर, इसे सपोर्ट करते हो? ये आपको लगता है कि भाई किसान आंदोलन में खालिस्तान की मांग, ये मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, अब इस ग्राफ को कम करना है तो हमें एकजुट होना है, खालिस्तान की मांग की जा रही है, ये सब सही है? अच्छाई के लिए निकले थे, यहाँ बुराई भी जुड़ गई है क्योंकि उनको सर खालिस्तान मांग रहा, वो अच्छा क्या मैडम इतना बता दो। जो खालिस्तान मांग रहा हम कब्रिस्तान देने के लिए तैयार है। और रही बात मोदी पे, किसी ने उंगली तो उठा के देखो, साड़ा का उंगली उठाएगा हाथ काट देंगे। और बताओ, हम खुले में बोल रहे हैं तो फिर क्या बात है? बात कर रही हूँ किसानों के हक की। 1 मिनट सर, 3 से 4 रुपए किलो मिलता है। सुनो मैडम, मैडम की बात मैं दे देता। हम आम जनता पे पहुँचता है। किसानों की मेहनत देखी आपने कभी? मुझसे पूछ रही हूँ किसान के बारे में। आप मुझसे, तुम्हारे नाना है, ये तो हम खुद करते अपनी। तो आपने तो खेत में जाए होगे, बरसों हो गए। 1 किलो में गेहूँ, 1 किलो में गेहूँ कितने हो जाते हैं? अच्छा, आप एक ऐसी बात कर रहे हो, मैं एक बात बताओ, मैं गलत बात बोल रही हूँ? मैं किसानों की जो बात नहीं, बिल्कुल गलत किसानों की बात मैं बता रहा हूँ कैसे गलत बोल रहे हैं। जिस MSP की ये बात कर रहे हैं, अगर MSP कानून लागू हो जाता है, आप बताइए कि भारत के जो बजट है उसका कितना % लगेगा? आप बताइए कितना %? हाँ, कितना % लगेगा? पहले सबसे पहली गारंटी वो उन्होंने आंदोलन कब खत्म किया, तब उन्होंने बोला था कि चलो बंद कर दो, हम आपकी गारंटी मानते हैं। तो क्यों नहीं मानी? उस टाइम बोलते, पहले बोलते कि नहीं मानेंगे। सुनिए, ये झूठ बोले। नरेंद्र मोदी ने बोला था, मोदी सरकार ने ये बोला था कि आप बिल वापसी ले रहे हैं, MSP पे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप आंदोलन वापसी कर दो, हम MSP लागू कर। और सुनिए, पंजाब सरकार के सुनिए, तुम कौन सी मांग, अरे रुको, कौन सी मांग मंगवाने की सोच रहा? अरे कौन सी 10,000 रुपये पेंशन चाहिए क्या? 10,000 पेंशन चाहिए, ये भी तो है ना उसमें 12 में है ना कि 10,000 पेंशन चाहिए। तो कल ने तो ये रेडी वाला भी कह देगा मुझे भी 10,000 पेंशन चाहिए। अगर उनको मांगे नहीं माननी थी तो पहले उन्होंने हाँ किस लिए भरी? बस इन चीजों हाँ नहीं की थी, चर्चा पे बात हुई थी, चर्चा पे
चर्चा पे हुई थी, चर्चा बात हुई थी। अभी 3 बार ही चंडीगढ़ में मीटिंग हो चुकी है, 3 बार ही चंडीगढ़ में मीटिंग हो चुकी है। मैम ये भी ध्यान रखो। भाजपा ये कह रही है, और ये आंकड़े हैं, देखिए आंकड़े जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। हाइब्रिड ज्वार पे जब जहाँ पे 1500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था, भाजपा ने उसे 2203 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। राग हो गई, ज्वार हो गई, इन तमाम पर भाजपा ने जो है एमएसपी वो बढ़ा करके दी है। गारंटी की बात जो की जा रही है वो ना पहले थी ना अब है, एमएसपी तो बढ़ाई जा रही है ना। ये मैडम ने नहीं बढ़ा पता तो कुछ रही भी। है मैडम गेहूं सर्दियों में काटे जाते हैं, गर्मियों में काटे जाते हैं। सर मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं देती। पहली बात तो पता ही नहीं होगा। पहली बात तो ये है सर, आप मोदी नहीं हो, क्या नहीं? ना आप मोदी हो ना आप न्यूज रिपोर्टर। आप भी तो किसान नहीं हो, किसान तो हम ही, हमें पता। फिर आप ही बात कर लो। फिर तो हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है ना, हमें आपकी जरूरत नहीं है। कि उनकी 10 हो कि 12 मांगे। की जरूरत नहीं है तो क्या भाजपा किसान हितैषी है? क्या मोदी किसान हितैषी है? निकला हो तो बता दे खालिस्तान गलत है, एक बारी भी निकला हो तो बता दो कि हम कहते हैं कि जो खालिस्तान मांगे दो कब्रिस्तान, एक बारी भी नहीं बोला मैडम ने। आपके हिसाब से ये जो मांगे उठ रही हैं खालिस्तान की, जो मैम एक करके मैम प्लीज चीज मानते नहीं सर मैडम। सर एक हाँ। ये बात मानते नहीं गलत नहीं है। सर छोड़ो, सर छोड़ दो, तुम सर छोड़ दो। भिंडरे वाले की मूर्ति फोटो लेके आगे चलना। आज उन्होंने क्या किया मैडम, यही तो बात है। या तो पूरी बात पता निकालो क्या हुआ क्या नहीं। जो उन्होंने आज किया है मैं उस चीज पे दे रहा हूँ, जो उन्होंने आज किया, जो बॉर्डर पे लगा नहीं होता, बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे भिंडरे वाले की फोटो लगाने की मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, तो आपको ये नहीं पता कि जब हम एक इंसान निकलेगा उसके साथ कहीं कौम वाले और कहीं दुश्मन भी निकल जाएंगे उसी को पार करने में। हम उन दुश्मनों को गोली मारते हैं। ना 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 ना, ये तो आप कह रहे हो, ये छोड़ दो कि पार्टी को लेके छोड़ दो, कोई बीजेपी को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल किया कि जो खालिस्तान मांग रहा है उनको कब्रिस्तान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? गलत है ना? नहीं देना चाहिए। ओ भाई बीच चौराहे में नहीं, लोग भी कह देते। क्या आपको लग रहा है किसान आंदोलन जो है अभी राजनीतिक रूप ले चुका है? क्या ये माहौल बदल चुका है? क्या कांग्रेस पार्टी यार, कांग्रेस जैसे समर्थन कर रहे हैं वहाँ पे एक पन्नू आतंकवादी जो देश का गद्दार है, वहाँ कनाडा में जाके बैठा है, वो जाके समर्थन कर रहा है इन चीजों का। उनकी बात वहाँ कनाडा से सुन के फिर आते हैं यहाँ बैठने के लिए। बोला है कि जो उनकी 12 की 13 मांगे हैं ना, मैं उनको अग्री नहीं करती, उनको अग्री करती ही नहीं। जो आपने खालिस्तान वाली बात बोली मैं उनको अग्री नहीं करती हूँ। मैंने ये बोला है मैंने उनके ये बोला कि 12 की 13 मांगे उनकी अग्री करने वाली नहीं है। कौन सी मांगे जो आपको लगता है कि अग्री होनी चाहिए, भाजपा नहीं करे? उनका जो इंटरेस्ट वाली बात है वो अग्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करें अगर अपर मिडिल क्लास को और लो मिडिल क्लास को, जो उनका अमाउंट जो लिया जा रहा है, जो गेहूं पे उन्होंने बोला कि हमारे से तो इतने अमाउंट पे लिए जाते हैं और बाहर से वो इतने अमाउंट पे बेचा जाता है, वो दैट इज समथिंग विच इज जवाब है। अभी मैडम ने ये बोला कि जो सुनिए मैडम आपका जवाब दूंगा सर, एक सेकंड अरे मैडम सुन लीजिए। इन्होंने बोला कि जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कई लोग घुस गए बीच में, ये घुस गए, इसीलिए तो हम रोक रहे कि हमें पता है कि उसमें असली किसान है ही नहीं। हमें ये पता है कि कौन ऊंचा पैजामा करके पगड़ी पहन के आया है, ये सच्चाई के साथ प्रूव कर देंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं ना कि मांगे मान लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, सुनिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, ठीक है। सुनिए, भगवंत मान के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे सरकार में, हम एमएसपी लागू करेंगे, ठीक है। आ गए सरकार में, क्यों नहीं लागू किया? केंद्र सरकार से मांगने के लिए भगवंत मान पहुंच गए, ठीक है। केजरीवाल की यहाँ सरकार है, क्यों नहीं लागू कर रहे? राहुल गांधी कह रहे हम सरकार में आएंगे लागू कर देंगे। आप ये बताइए कि बजट का 70% अगर हम किसानों को दे देंगे तो कल को कपड़ा बनाने वाला भी कहेगा कि अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं दिल्ली में आग लगा दूंगा, ठीक है। कल को वैज्ञानिक खड़ा होकर बोलेगा कि आप मुझे नहीं दोगे तो मैं चक्का जाम कर दूंगा। कल को वो बोलेगा, कोई खड़ा होकर कि मजदूर बोलेगा आप मुझे नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। इससे मतलब इंडिविजुअल फायदे के लिए देश में आगजनी करना, देश के खिलाफ षड्यंत्र करना कहाँ तक सही है? और इसमें 12 से 13 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर सवाल उठता है कि अगर वो दे दिया गया तो जो सीजन में भी 12 से 20 से 30 रुपए का सामान खरीद रहा है, आलू टमाटर जो भी, तो अन सीजन में भी वो 70 का खरीदेगा और सीजन में भी 80-90 का खरीदेगा। तो एमएसपी लागू होने से तो 12 से 13 हजार रुपए वाले को नुकसान होगा। तो आपको लग रहा है किसान आंदोलन है, बार बार ही कहा जा रहा है कि भाई मोदी तानाशाही दिखा रहे हैं, ऐसे उन्हें रोक रहे हैं जैसे पाकिस्तान से कोई आर्मी आ गई हो, उस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं, किले बिछाई गई है, ऐसा माहौल बनाया गया है?
सर किसान है वो आतंकवादी नहीं है जितना उनके लिए आंसू गैस फेंकी जा रही है, उनके लिए इतने राइवलरीज लगाए जा रहे हैं, उनके लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। वो अगर वो किसान हमारे लिए नहीं होंगे तो हम आज अनाज नहीं खा सकेंगे। ये चावल रोटी ये आटा ये कुछ भी नहीं हमारे तक आएगा। सर एक सेकंड, सर किसान है मैं मानती हूँ, इनके साथ और भी लोग हैं। एक किसान अगर करोड़ों अरबों किले का मालिक है वो खुद तो काम पे लगेगा नहीं, उसके साथ हर कौम के आदमी होंगे जो मेहनत करके अपने कौम तक अपने घर परिवार तक पहुँचाएंगे, चाहे उसमें बिहार हो यूपी हो या कोई भी स्टेट हो। सर आप लोग कहते हैं कि किसान नहीं आए हैं, उसमें और लोग हैं, मैं मानती हूँ इस बात, मांगे जायज मांगे, बिल्कुल जायज मांगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगा, पहले में भी नहीं माना, अगर आज वो क्यों आए हैं, क्योंकि उनके साथ शायद उनकी मांगे पूरी नहीं करी गई हैं, की जा रही है। ठीक है, मैम कह रही है कि मांगे। एक्चुअल में आज ही सुबह एक वीडियो सुन रहा था भगवंत मान जी की, वहाँ पंजाब सरकार के चन्नी हारा तो भगवंत मान जी आ गए, तो मैं उनका मैनिफेस्टो देख रहा था, तो उन्होंने गारंटी दी है एमएसपी की 12 फसलों पे, तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, वो तो स्टेट की गारंटी है। सर एक बात बताइए, मैडम, किसान पूरे कितने देश का ठेका आपने पंजाब कभी का किसानों को है। देख सर आपने किसानों को पंजाब का ही ठेका ले, पूरे देश का ठेका ना ले, पूरे देश के किसान यहाँ पहुँचे भी नहीं है, पूरा देश का किसान खुश है नहीं है, गन्ने की खेती करने वाला। क्या लग रहा है यहाँ जो किसान आए हैं पूरे देश के किसान नहीं है क्या? ये चुनाव के समय प्रायोजित रूप से आए हैं। पेट पूरे देश भरता के है, किसान नहीं है। कैसे भरता है? मैडम मैं भगवान मेरा पेट भरता है, किसान मेरा पेट नहीं भरता। किसान को तो देखो मैं दुकान पे जाके सामान खरीदता हूँ, किसान के घर दुकान से मेहनत को प्रणाम है, पर उसको देखो 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी भी दे रहे हैं।